For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. जर्नी विद सलमान सर इज़ बीन वेरी कूल। मतलब बहुत पहली बार तो काम नहीं कर रही हूँ, बहुत साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। मेरी पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर खामोशी। तब मैं स्कूल में थी, मैं थी कुछ 8 साल की थी मैं। तब मुझे मौका मिला था उनके साथ असिस्ट करने का, जब गणेश हेगड़े की असिस्टेंट थी मैं। उसके बाद काफ़ी साल तक उनके साथ असिस्टेंट में काम किया। फिर जब इंडिपेंडेंट हुई तो उन्होंने मुझे दबंग के लिए बुलाया, जय हो के लिए बुलाया, फिर प्रेम रतन धन पायो, और फिर उसके बाद ट्यूबलाइट। तो बेसिकली उनके साथ काम करने के लिए उनको जानना ज़रूरी है, और क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी थी तो एक कंफर्ट लेवल था पहले से, तो इसकी वजह से शायद काम ज़्यादा स्मूथ हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। ओके, और क्या-क्या मतलब सलमान सर को क्या-क्या सिखाया और क्या-क्या उनसे सीखा? कितने स्टेप सिखाए? सीखने के लिए सलमान सर से बहुत कुछ है। मतलब हम सब जितनी बार मैं उनसे मिलती हूँ ऐसा लगता है कि एक नई चीज़, एक उनके अंदर जो जोश होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे उनकी पहली फ़िल्म है। एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है और काम करते वक्त उनका जो हर बार कुछ नया सोचते हैं। एवरी टाइम ही इज़ इनटू फ़िल्म मेकिंग एंड ही इज़ इनटू शॉट्स क्या है उनको पता है, सीन किस तरीके से उसको बेटर एनहांस करना है, गाने में अगर करना है तो एनर्जी उनकी इतनी बड़ी होती है कि जब भी उनके साथ गाना करती हूँ लगता है हम बहुत पीछे हैं और आगे बढ़ना है। तो दैट्स समथिंग अबाउट हिम विच इज़ एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम हिम। एवरी टाइम ही कम्स अप लाइक अ न्यू कमर। जैसे आते हैं, सीखते हैं और करते हैं, बिल्कुल उनके अंदर जोश वो होता है जैसे कि अभी बस शुरू किया है। तो वो जो शुरू करने वाला जोश होता है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा है। ओके, बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है जैसे कि गाने को। आपको क्या-क्या रिव्यूज़ और कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली से प्रेम रतन का जो हिट हुआ है गाना, उसके बाद में लोगों को उम्मीदें थी कि फिर से मेरा एक नया बड़ा गाना आएगा और फिर वही गाना फिर सलमान सर के साथ आ रहा है, तो ये बड़ी बात हो गई, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो कई लोग तो ये समझते हैं कि मैं उनकी परमानेंट कोरियोग्राफर हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि यू नो हिज स्टाइल, तो तुम उन्हें उनका स्टाइल। ऐसा नहीं है, उनके और भी कोरियोग्राफर्स है, बट वो सब कोरियोग्राफर को जो जिस काम में बेहतर है उनमें वो काम देते हैं। तो उन्हें लगता है मैं इस ऐसे तरह के गानों में बेहतर हूँ तो वो मुझे इस तरह के गाने में बुलाते हैं। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये मिला कि नाच मेरी जान का जो ये वाला स्टेप और जो फुट मूवमेंट है वो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो मुझे फिर से प्रेम रतन की तरह काफ़ी वीडियोस आए हैं, मेल आए हैं, यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने अच्छा रिएक्शन दिया है और लोगों को भाई भाई का जो रिलेशन है, जो फिल्म का बेस है, वो इस गाने में समझ में आ रहा है। तो लोगों को वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। जब कबीर खान ने मुझे बुलाया था नरेशन के लिए, गाने का ये नरेशन है, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि शबीना फिल्म इज़ अबाउट टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के जो केमिस्ट्री है, जो हम नॉर्मल लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं एज ए ब्रदर सिस्टर्स, वो निकल के आना चाहिए। तो वो निकल के आया इस गाने के बाद, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी दैट लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गाल पे हाथ लगाना दोनों का एक दूसरे का, और भाई को भाई के गले लगना, किस तरह वो उसका हाथ पकड़ता है, कैसे दोनों इशारों में बात को समझते हैं, ये चीज़ें लोग कनेक्ट हो गए। जो मुझे पहले से पता था कि अगर ये चीज़ लेकर आएँ तो लोग ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगे। तो भाई बहन, लाइक ब्रदर्स आर मैसेजिंग मी, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि वी वेंट बैक होम एंड आई हग्ड माई ब्रदर। That was the best thing I heard after so long. That मेरे भाई का एक दोस्त है, he lives in Delhi and he works here, and he said कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया है ना, गाना देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई। तो अगर एक इंसान ने भी ये किया तो बाकी लोग करेंगे। हमें अपने रिश्तों को रिवाइव करना चाहिए,
जो हम आज की बिजी लाइफ में नहीं करते। ये फिल्म भाई से भाई के रिश्ते को रिवाइव कर देगी। हर इंसान घर जाके अपने भाई को हक करेगा। तो ये हो रहा है और ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है अब तक गाने का। ओके, सलमान के साथ में जैसे कि आपको बैक टू बैक काम करने को मिल रहा है, जैसे कि आपने बोला कि खामोशी में भी आपने किया है, देन अभी जिया हो में, फिर प्रेम रतन धन पाए, मतलब कहीं ना कहीं खुद को लकी मानते हैं आप? बहुत क्योंकि लकी। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सलमान खान में काम करने के लिए। यस यस यस, बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि ही इज़ अ मेगा स्टार और मैं अपना टैलेंट खुद तो कैमरे पे दिखा नहीं सकती हूँ। तो अगर मेरी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें अगर सलमान सर के थ्रू लोगों तक पहुँच रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी ऑडियंस वो स्टार और वो इतने बड़े स्टार, तो डेफिनेटली हर किसी का ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का और मुझे मौका मिला। रियली थैंकफुल टू हिम, कबीर सर एंड माई अल्लाह दैट यू नो आई गॉट दिस चांस टू वर्क विद हिम। ओके, किस तरीके से कॉल आया आपको, किस तरीके से मालूम पड़ा कि हाँ, एक्चुअली सलमान आपको चाहिए इसके लिए? सलमान सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था कबीर सर को कि जब वो लोग इस गाने पर बैठे थे, क्योंकि ये गाना जो है फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे आता है और ये गाना दोनों के रिलेशन को, भाई के रिलेशन और बाकी भी जो कैरेक्टर्स है वो सारे इस्टेब्लिश करता है फिल्म में। तो जब इस गाने की बारी आई तो सलमान सर ने कबीर सर को मेरा नाम रिकमेंड किया एंड देन कबीर सर कॉल्ड मी। सो व्हेन ही कॉल्ड आई वाज लाइक, उनके एसोसिएट करिश्मा ने जब फ़ोन किया था आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज जंपिंग कि ओके कुछ आया है अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली कोरियोग्राफर्स को ऐसे गाने जो स्टोरी को फॉरवर्ड कर रहे हैं नॉर्मली नहीं मिलते। तो जब मैं गई, कबीर सर ने मुझे पूरी फिल्म एक्सप्लेन की एंड एम्फेसाइज़ किया कि शबीना, स्टोरी भी इस गाने में इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट स्टोरी, जितनी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है और दोनों भाइयों का छोटे छोटे मूवमेंट्स। तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो स्क्रिप्ट में लिखा था, मैंने स्क्रिप्ट मांगी, स्क्रिप्ट पढ़ी और जो स्क्रिप्ट में लिखा था उसके हिसाब से आई ट्राइड डूइंग माई बेस्ट इन द सॉन्ग। ओके, कितना टाइम लगा आपको सिखाने में और मतलब पूरा प्रैक्टिस करने कराने में पूरे एक्चुअली सलमान सर तो रिहर्सल करते ही नहीं कभी, तो song? At the spot? हाँ, वो जब सेट पर चल के आ रहे होते हैं तो वो जिस तरफ से उनको दिखाई देता है कि क्या चल रहा है, वहाँ से वो देखने लगते हैं और उनका प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास आते, एक दो बार दिखाया, एक दो बार उन्होंने किया और फिर टेक, तो ही इज़ लाइक दैट ओनली। लेकिन या हमें तैयारी के लिए बहुत टाइम लगा। जैसे कबीर सर के नरेशन के बाद मैं स्क्रिप्ट लेकर आई घर पर, स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर मैंने अपना ग्राफ बनाया, फिर उनको अपना ग्राफ दिखाया, फिर उनका ग्राफ, मेरा ग्राफ कि सब करेक्ट जा रहा है कि नहीं। उसके बाद मिलके एक और नया ग्राफ बना जो गाने की पूरी स्टोरी, शॉर्ट डिवीज़न पूरा किया। उसके बाद रिहर्सल शुरू की, कोरियोग्राफी चली, मैंने स्टेप्स जोड़े अपने असिस्टेंट्स के साथ, 3 दिन लगा। डांसर्स आए, 4-5 दिन उनका रिहर्सल चला। फिर हम कुल्लू मनाली गए शूट के लिए, वहाँ पर 4-5 दिन शूट किया क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब था। और एक पोर्शन गाने का जो आप लोगों ने देखा है मंदिर का, वो 11-12 हज़ार फीट ऊपर एक मंदिर बनाई थी जहाँ पे फॉग बहुत जल्दी आता था, बहुत ऊंची थी। तो वहाँ पे हार्डली हम इतना लंबा सफ़र तय करके जाते थे और 1-1.5 घंटा शूट हुआ और हम वापस आ गए। तो वहाँ पे बहुत मेहनत लगी। फिर बॉम्बे आके बॉम्बे के सेट पर 3-4 दिन यहाँ पर शूट हुआ। तो या प्रोसेस में काफ़ी, शूटिंग में टाइम लग जाता है, तैयारी में टाइम लग जाता है। ओके, और इसके अलावा जैसे कि सलमान की एक और फिल्म आ रही है टाइगर जिंदा है, तो उसमें भी आपका कोई गाना होगा? पता नहीं, अब तक तो कॉल नहीं आया है। ओके लेकिन जब मेरे लायक कोई काम होगा वो ज़रूर मुझे फ़ोन करवाएंगे सलमान सर। ओके, और क्या क्या आने वाला है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से पाइपलाइन में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आई एम ओपनिंग माई इंस्टीट्यूट इन US एंड UK, तो उसकी तैयारी में लगी हूँ। ये इंस्टीट्यूट डांस इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे एक्टिंग भी सिखाई जाएगी और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को उनके टैलेंट के हिसाब से रेडी किया जाएगा और फिर रूट टू बॉलीवुड, ये एक प्लानिंग चल रही है मेरी टीम की और मेरी। इसके अलावा अक्सर पाइपलाइन में है, फिर एक डेजी शाह की फ़िल्म पाइपलाइन में है, फिर 3-4 प्रोजेक्ट्स और है जो अभी अंडर प्रोडक्शन नाम है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा फ्यूचर में आई विल बी गिविंग मोर सक्सेसफुल सॉन्ग्स टू द ऑडियंस। ये गाना एक्चुअली फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे आता है जहाँ पे दोनों भाइयों की केमिस्ट्री पता चल रही है। जैसे आपने गाना देखा है कि दोनों भाई डेली कैसे ज़िंदगी जीते हैं, कैसे खाना खाते हैं साथ में, कैसे घूमते हैं, कैसे फ़न और मस्ती करते हैं। दोनों के कैरेक्टर्स इतने एक दूसरे से डिफरेंट होने के बाद भी जब हम गाना देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना मज़ा आ रहा है देखकर। और बहुत सालों बाद आई थिंक आज 2 भाइयों की कहानी को लेकर एक फ़िल्म बनाई जा रही है, 2 भाइयों पे फोकस किया जा रहा है। तो वो उसके लिए
थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च किया और जब मुझे नरेशन दिया कबीर सर ने फ़िल्म के बारे में, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दो भाइयों के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से हमेशा दो भाइयों का जो भाई भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड रहा है। लोगों को लगता है बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, या बहनें अपने भाई को बहुत प्यार करती है, या भाई अपने बहन को बहुत प्यार, लेकिन एक भाई भी अपने भाई को उतना ही प्यार करता है। ये बहुत सेंसिटिव सी कड़ी थी जो कबीर सर ने जोड़ दी। और तो जब मुझे बताया गया फ़िल्म के बारे में तो मैंने स्क्रिप्ट ली, स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल के स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मैं 2-3 जगह पर रोने भी लगी हूँ। मेरी आंखें भर गई थी कि आई एम श्योर पीपल विल लव इट व्हेन दे विल सी द फिल्म। तो उसके बाद मेरा रिसर्च ये था कि एक्चुअली मेरे 5 भाई बहन हैं और मेरा छोटा भाई शर्जिल मेरा एसोसिएट हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा एसोसिएट है, कोरियोग्राफर असिस्टेंट है। तो हम दोनों ने बैठकर हमने अपनी दोनों की स्टोरी बना दी। हम दोनों ने अपने आप को उनके कैरेक्टर में डाल दिया। रेसल हॉल के अंदर हम दोनों ही साथ में करते रहे कि इफ़ ही इज़ माई यंगर ब्रदर व्हाट वुड आई लाइक टू डू। गाल पे हाथ लगाने वाला स्टेप आ गया, पीछे से जाके हक करना हो, वो अगर वो अच्छा डांस करता है मेरा भाई तो मैं उसको कितने प्यार से देखती हूँ। तो ये जो हम दोनों भाई बहन के बीच की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने जोड़कर अपनी कोरियोग्राफी जोड़कर, और सलमान सर और सोहेल सर क्योंकि दोनों भाई हैं तो मुझे पता था वो दोनों भाइयों के बीच में भी छोटी छोटी बातें होती होंगी, और हमने जब करके दिखाया दे गॉट कनेक्टेड एंड इवन दे आर बिकॉज दे आर रियल ब्रदर सिस्टर। तो उनके भी जो इनपुट्स आए वो बहुत रियल और बहुत ज़्यादा रियल लगे, तो लोग इसलिए कनेक्ट होते चले गए। ओके तो जैसे कि मैं देखा कि मतलब दोनों एक ट्रेलर में देखा बहुत इमोशनल और एक रिश्ते दिखा रहा है इसमें देखने को मिला, और ऐसे ही गाने को भी देखे तो और क्या क्या डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी, मतलब स्टेप्स किस तरीके से बनाए आपने? सी एक्चुअली स्टेप्स बनाना वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहली बात तो सब जानते हैं सलमान सर का एक यूनिक डांसिंग स्टाइल है और ऑडियंस लव्स इट। तो पहले दिमाग में बात आती है कि कुछ भी हो जाए एक स्टेप तो चाहिए जो ऐसा हो, और ख़ुद सलमान सर भी बहुत कीन होते हैं कि एक स्टेप ऐसा चाहिए जो पूरे लोग करें। तो वेरी इम्पॉर्टेंट वॉज के बहुत स्ट्रिक्ट कबीर सर का एक नरेशन था मुझे बहुत स्ट्रिक्ट के हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ़िल्म 1960s और 62 की है। तो उस वक्त के माहौल में जाना पड़ेगा, हम आज के माहौल में रह के नहीं सोच सकते। तो उस वक्त के माहौल में जाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया। मुझे इंटरनेट पे बहुत कम चीज़ें मिली, लेकिन मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, मेरे डिज़ाइनर्स को बोलकर उस वक्त के चीज़ें कलेक्ट की, कुछ डांस के क्लिप्स कलेक्ट किए और पुरानी फ़िल्में देखी मैंने, क्योंकि मैं ख़ुद पुरानी फ़िल्मों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो 1960, 62, 65 तक की पूरी पुरानी फ़िल्में देखी हमने। 1-2 फ़िल्में सलमान सर ने खुद सजेस्ट की थी सॉन्ग देखने के लिए, वो देखे, बॉडी लैंग्वेज देखा। लेकिन उसके बावजूद भी इनका एक कैरेक्टर है फ़िल्म में, एक यूनिक कैरेक्टर है। दे नॉट लाइक ओनली नॉर्मल हीरो हाई स्पीड में वॉक हो रहा है या क्लोज़अप में टर्न कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। यूनिक कैरेक्टर है सलमान सर का और सोहेल सर का, दोनों के डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अब स्टेप्स को उनके कैरेक्टर में ढाल कर दिखाना था, वो बहुत चैलेंजिंग था। और उसके अलावा आज की ऑडियंस ये फ़िल्म देखेगी, उन्हें मायूस नहीं कर सकते ये सोच कर के स्टेप नहीं कर सके हम क्योंकि उस ज़माने की फ़िल्म थी या कैरेक्टर को, और नहीं, चैलेंज यही है कि यही कैरेक्टर को ध्यान में रख के आज की ऑडियंस को भी वो स्टेप पसंद आ जाए। तो बहुत छोटी छोटी स्टेप्स को जोड़ा गया, बहुत चीज़ें चेंज की, फिर वापस से किया, ऑप्शंस में काम किया। फाइनली कबीर सर एंड सलमान सर ने जो स्टेप्स पसंद की वो स्टेप्स आज सबको पसंद आ रही है। ओके, सलमान ने कोई सलाह या कोई मशवरा किया इसके ऊपर क्या कि ये ऐसे नहीं ऐसे करते, कुछ ऐसा हुआ आपके? उनके सलाह मशवरे हमेशा रहते हैं और वो बहुत एप्ट होते हैं, बिकॉज हिज आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर इज़ ब्रिलियंट। और वो स्क्रिप्ट में उनका जो उनका नॉलेज है वो भी बहुत बड़ा है। और वी हैव अ डायरेक्टर लाइक कबीर खान जो हमें पता है वो रॉन्ग नहीं जाने देंगे, और सलमान सर का इनपुट आता ही है। तो एक स्टेप को मैं 5-6 तरीके से कोरियोग्राफ करके ले जाती हूँ, एंड देन ही सीज, एंड देन अब कुछ चेंज करने के लिए नहीं तो वो फ़ौरन बोलेंगे लेट्स डू दिस। कई बार उन्होंने ऐसे भी किया है कि अच्छा स्टेप है, जैसे ये वाला स्टेप है, बिल्कुल उन्होंने चेंज नहीं किया। हमने 5 स्टेप किए, उसमें से ये एक स्टेप उन्होंने सिलेक्ट किया, और एक जो पैर वाला स्टेप है वो स्टेप फ़िल्म के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो वो स्टेप सलमान सर ने, एक पैर का जो स्टेप था वो एक कि ऐसा कुछ मूवमेंट किया जाए, और फिर एक रेफरेंस देखा हमने। और उसके बाद में जो एक फ़िल्म में भी एक सिचुएशन है जो आपने गाने में देखा है, तिनका तिनका में,
थिएटर में एक गाना चल रहा है, उसमें एक स्टेप है लेकिन इन्होंने अपनी स्टेप बना ली उस स्टेप को देख के, तो वो मैंने वहाँ से उस स्टेप को देखकर कोई ऐसा कैरेक्टर कैसे करेगा, तो हमने एक स्टेप कोरियोग्राफ की विद सलमान सर, लव्ड, एंड देन ये 2 स्टेप्स जो आज बहुत हिट हुई है, बच्चा बच्चा कर रहा है। प्रेम रतन धन भाइयों में काम किया है उनके साथ में, और जय हो में भी काम किया है, और अब ट्यूबलाइट में भी आप कर रहे हैं, सो इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में काम करने का? वंडरफुल एक्सपीरियंस हमेशा, और उनके साथ जब मैं काम करती हूँ तो आई कीप माई सेल्फ ऑन माई टोज ऑलवेज़। हर बार दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ कोरियोग्राफी, स्टेप्स और ऐसे किस तरीके से किया जाए कि वो पसंद करे सलमान सर, क्योंकि सलमान सर के पास और भी कोरियोग्राफर्स हैं और वो हम मुझे जब बुलाते हैं तो उन्हें पता है कि ये काम ये शबीना करेगी, अच्छा ये काम ये कोरियोग्राफर करेगा। तो जब ये सोच के आपको बुलाया जाता है एंड सलमान खान इज़ कॉलिंग यू, दैट मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है टू गिव माई 200%। और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है, हमेशा, क्योंकि वो खुद इतने एनर्जेटिक है, सेट पे आते ही उनकी एनर्जी देखने के लायक होती है। जैसे कि एक 15-16 साल का या 12 साल का बच्चा है, बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखते हैं अच्छी तरीके से, और ही अंडरस्टैंड सो वेल एवरीथिंग, एंड वो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुके हैं तो ही ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑल्सो हिज नॉलेज इज़ वेरी गुड। और जब भी उनके साथ काम करती मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, एंड देन आई ट्राई टू डू माई 200%, क्योंकि फिर वो मुझे फिर से बुलाए और फिर मुझे काम करने का मौका मिले। ओके, किस तरीके से मिला आपको ये सॉन्ग? एक्चुअली मुझे कबीर सर के पास रिकमेंड किया सलमान सर ने। जब इस गाने की सिचुएशन के बारे में बात चल रही थी तो सलमान सर ने मुझे रिकमेंड किया कि शबीना से करवाओ, क्योंकि उन्होंने प्रेम रतन पे 8 गाने किए थे और हर एक सिचुएशन पे एक गाना था। तो सलमान सर ने देखा कि किस तरीके से सूरज बरजाते हैं उनके साथ मिलकर आई डिड जस्टिस टू ऑल द सॉन्ग्स। तो शायद उनके दिमाग में वो बात रही होगी कि शबीना को ये गाना दिया जाए, ये स्टोरी इस तरीके से है, शी विल अंडरस्टैंड। सी एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि किस तरह की कोरियोग्राफी आप कर रही हो, कितना स्टोरी समझती हो, कितना कैरेक्टर समझती हो, एंड हाउ एम आई। तो वो सारी चीज़ें एक काम मिलने में इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद जब भी मैं काम करके सलमान सर के साथ निकलती हूँ तो एक नई आग और एक नई भूख लेके निकलती हूँ कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप इससे बेहतर करना है। ओके, और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अभी, और क्या नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? 3-4 मोर फिल्म्स आर कमिंग। बहुत अच्छे बड़े गाने फिर आने वाले हैं, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अंडर प्रोडक्शन है, नाम अभी कई फिल्म के रखे नहीं, जिसमें से एक का नाम अभी अनाउंस किया है, राम रतन, डेजी शाह का गाना है। वो गाना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा राधा किशन का गाना है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। लाइक आफ्टर प्रेम रतन धन पायो टाइटल सॉन्ग जो था, उतने बड़े रेंज का गाना इंडियन डांस में फिर से आएगा, जिसमें किशन जी के 7 रूप मैंने दिखाए हैं उसमें, तो लोग उनके वो रूप भी देखेंगे जो अब तक देखे नहीं हैं। शूट हो चुका है, राधा के भी रूप दिखाए हैं, क्योंकि किशन जी जब राधा में समाती थी तो उनके डिफरेंट रूप आ जाते थे, तो वो भी दिखाया है मैंने। और उसके अलावा अक्सर 2 आ रही है अभी, जो मेरी इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी जब मैंने शुरू की तो ये मेरी तीसरी फिल्म थी। तो अब अक्सर 2 का सीक्वल ज़रीन खान के साथ, सेम नरेंद्र बजाज, श्याम बजाज, उनके साथ में आ रहा है, वो कर रही हूँ मैं। सो मैनी मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप।